आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख रमेश ठाकुर, वाचन स्वर प्रशांत सेंगर। राज्य विधानसभा में हरदा जिले के ग्राम बेरागढ़ में संचालित पटाखा कारखाने में 6 फरवरी को हुए विस्फोट का मामला सदन में गूंजा। इस घटना की न्यायिक जांच कराए जाने की मांग मंजूर नहीं किए जाने से नाराज प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। 2 दिन पूर्व हुए इस भीषण विस्फोट के मामले पर आज सदन का कामकाज रोककर चर्चा कराई गई। विपक्ष के उपनेता हेमंत कटारे, कांग्रेस के ही वरिष्ठ सदस्य रामनिवास रावत, सुरेश राजे और फूल सिंह बरैया सहित कुछ अन्य सदस्यों ने ये मामला स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन में उठाया था। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने रामनिवास रावत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए चर्चा के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित किया। चर्चा की शुरुआत करते हुए रामनिवास रावत ने कहा कि हरदा के ग्राम बेरागढ़ में राजेश अग्रवाल द्वारा भूमि लीज पर लेकर पिछले 20 वर्षों से पटाखा कारखाना संचालित किया जा रहा था। वो कारखाने में और कारखाने के बाहर आसपास के कई घरों में भी बारूद उपलब्ध कराकर सुतली बम बनवाते थे। ये बम देश के कई हिस्सों में भी बिक्री के लिए भेजे जाते थे। यही नहीं बल्कि कारखाने में स्वीकृत मात्रा से अधिक बारूद एकत्रित कर रखा गया था। तैयार किए जा रहे पटाखों में 6 फरवरी को आग लगने से कारखाने में विस्फोट हो गया था, जिससे वहां काम करने वाले श्रमिकों में से कुछ तो बाहर निकल पाए, जबकि कुछ की जान चली गई। श्री रावत ने कहा कि 12 लोगों के इस दौरान मारे जाने और अनेक लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। वहीं 500 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। पटाखों में आग लगने की इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। कारखाना संचालक को न्यायालय द्वारा जेल भी भेजा गया था। रामनिवास रावत ने कहा कि इस तरह की घटना इससे पहले झाबुआ जिले के पेटलावद में भी हो चुकी है और सरकार ने उस घटना से कोई सबक नहीं सीखा था और अब इतना बड़ा हादसा हो गया है। उन्होंने कहा कि घटना के लिए स्थानीय अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके तबादले मात्र करना उनके लिए कोई सजा नहीं है। उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। कांग्रेस के हरदा से विधायक रामकिशोर दोगने और उनके ही दल के हेमंत कटारे, फूल सिंह बरैया, आरिफ मसूद और सुरेश राजे ने भी रामनिवास रावत की बात का समर्थन करते हुए अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर घटना के दिन राहत और बचाव कार्य की व्यवस्था संभालने पहुंचे मंत्री उदय प्रताप सिंह और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने भी माना कि यह घटना हृदय विदारक है और इस पर दलगत भावना से ऊपर उठकर चर्चा होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने घटना की न्यायिक जांच कराए जाने की मांग करते हुए सरकार को आरोपों के घेरे में खड़ा किया। उनका कहना था कि अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते पेटलावद में हुई इस तरह की घटना के आरोपियों को सजा नहीं हो पाई है। उस मामले में 9 साल न्यायालय में प्रकरण चला और आरोपी बरी हो गए। सरकार की तरफ से सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे तो हरदा के मामले में भी आरोपी छूट जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए विपक्षी सदस्यों को आश्वस्त किया कि इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कारखाने के मालिकों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया कि कारखाने के संचालक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि इस घटना से सबक लेते हुए प्रदेश के सभी विस्फोट के लाइसेंसों की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही मृतकों के परिवारों को और घायलों को आर्थिक सहायता भी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हादसे और न हो, इस पर विचार के लिए सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के सदस्यों की एक कमेटी बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाना चाहिए। बाद में न्यायिक जांच की मांग पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। इससे पूर्व प्रश्नोत्तर काल में सत्ता पक्ष के राजेंद्र पांडे, सुशील कुमार तिवारी, सीताशरण शर्मा, शैलेंद्र जैन, श्रीमती ललिता यादव और हेमंत विजय खंडेलवाल के अलावा कांग्रेस के राजन मंडलोई तथा लगन घनघोरिया के सवालों के जवाब संबंधित विभाग के मंत्रियों ने दिए। सदन की कार्यवाही आज सुबह प्रारंभ होने पर हरदा के पटाखा कारखाने में विस्फोट में जान गंवाने वालों के साथ ही गत दिसंबर में लेह लद्दाख में शहीद हुए राजेश यादव, छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में सीआरपीएफ के दिवंगत पवन भदौरिया और गुना में 27 दिसंबर को हुए बस हादसे के मृतकों को सदन की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित कर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में आज तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने अपने विभाग से संबंधित संशोधन, अध्यादेश और प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। राष्ट्रपति की अनुमति से प्राप्त विधेयक की सूचना भी सदन को दी गई। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 का द्वितीय अनुपूरक अनुमान सदन में प्रस्तुत किया। इस पर कल चर्चा कराई जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।